पानी आवत है। हाँ। दुगो लड़का कगरिया गए से, वो लड़का वो पड़े मेढ़ी धके जाता, लड़का का गड़ बिछिल गयल है, ओमे लड़का गिर गयल है। हाँ। ये लड़का जब माफिया की घूम के भेंट ताकत चढ़ती था चढ़ती आज 12 फीट जमीन के नीचे चली गई। एक तो है, बताइए, ये काफी उपजाऊ भूमि, बताइए यहाँ पे लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है कि जो इससे पहले यहाँ पे किसी ने भी कवर किया था उसको तालाब बताया गया, पर ये तालाब नहीं, ये गड्ढा है। सुनवाई नहीं, कंप्लेन का मतलब कई बार दरखास्त भी पड़ी थी। हाँ। थोड़ा सा रुक जाता है, फिर अपना चालू लोग कर देते हैं। जी। अभी हम बात डीएम साहब से किए थे। आपके पुत्र थे वो? हाँ, हमारे ही पुत्र थे। हाँ। और वो लोग खेत में गए थे और खेत से आ रहे थे लोग, आते समय पैर फिसला है और वो गड्ढे में गिर गए हैं लोग। देखिए यही रास्ता है, ये देखिए पब्लिक यहाँ मौजूद है, अब यही रास्ते का इस्तेमाल करती है। बताइए, जैसा हमने आपको पहले ही बताया, कोई बारिश का पानी है और इसके नीचे बताया लगभग 3 फीट दलदली बन चुका है। मान लीजिए आप बताएं, हमने देखे 10 फीट तक पानी है। सब लोग गांव वाले जानते हैं कि वो भट्ठे के सामने वहां ले आकर के मैं नया चक्रोट दिया था। अच्छा, आप इस गांव के पूर्व प्रधान रह चुके हैं? प्रधान रह चुके जी। हैं और आपसे बता रहा हूं कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल मऊ दस्तक में। आज हम एक ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहां चंद लोगों की लापरवाही कारण एक मासूम बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये वहीं उस गांव में हम मौजूद हैं जहां बच्चे के साथ हादसा हुआ। क्या उसकी गलती थी? जो ईंट भट्ठे वाले जो लोग हैं, मिट्टी निकालते हैं और गड्ढे छोड़ देते हैं, उसी गड्ढे में बारिश का पानी लगा हुआ था और बच्चा खेलने गया और वहाँ डूब गया। और डूबने के कारण उसकी कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। और आज हमारे साथ वो परिवार है जो इस दुख को झेल रहा है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सतीश नाम है। आपके पुत्र थे वो? हाँ, हमारे ही पुत्र थे। हाँ। और वो लोग खेत में गए थे और खेत से आ रहे थे लोग, आते समय पैर फिसला है और वो गड्ढे में गिर गए हैं लोग। हाँ। ये कब की घटना है सर? कल दोपहर 2 बजे की, परसों की 2 बजे की। परसों 2 बजे की। हाँ। तो ये गड्ढा जैसे बताया जा रहा है, गड्ढा कब खोदा गया था? गड्ढा किस लिए खोदा गया था वो? ये भट्ठे पे लोग अवैध खनन के चलते खोदाई कर रहे हैं लोग, और 14 फीट तक गहरा है। 14 फीट तक है सर? हाँ। और उसमें कम से कम 8 फीट तो पानी भरा हुआ है और उसी में बच्चा गिरा है और उसी में डूबा है बच्चा। आसपास हमने लोगों से बात की, जैसा कि उन्होंने बताया ये दुर्घटना पहली की दुर्घटना, इससे पहले भी वहाँ दुर्घटना हो चुकी है सर? हाँ, लोग बताते हैं उसके पहले भी वहाँ दुर्घटना हो चुकी है। 2-3 दुर्घटना वहाँ हो चुकी है। हाँ, और वहाँ पे वो रास्ता है, पूरा चौड़ा रास्ता है 10 कड़ी का, लेकिन वहाँ मौके पे अभी एक सिंगल आदमी चलने भर का मेड़ भी नहीं बचा हुआ है। मेड़ भी नहीं बचा है। हाँ। कितने वर्ष उम्र थी आपके बच्चे की? 8 वर्ष से लगभग। 8 वर्ष। हाँ। तो बताइए, 8 वर्ष का बच्चा जो लगभग नर्सरी या एलकेजी में पढ़ रहा था, उस बच्चे की क्या गलती? 3 में? हाँ, 3 में पढ़ थर्ड रहा, क्लास में? 3rd क्लास में था। हाँ। इकलौता अभी तक बेटा था आपका? हाँ, अभी इकलौता ही था। अभी 10 दिन हुआ है, एक बच्चा दूसरा हुआ है 10 दिन पहले। कोई राशि उसी या कोई सहायता के लिए आया प्रधान और गांव का? नहीं, साथ में लोग थे। हाँ। जो वहाँ पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेके गई, वो सब में थे लोग, ग्रामवासी सब लोग थे। बाकी और कोई इसका ये घोषणा या कोई भी प्रशासन की तरफ से अभी ये नहीं मिला है अभी। यानी आपके जो ग्राम प्रधान, चाहे जिला पंचायत, चाहे विधायक, आपके क्षेत्र कोई भी आपके यहाँ नहीं आया है? नहीं, ग्राम प्रधान थे। ग्राम प्रधान थे। बाकी विधायक या ये लोग अभी तक नहीं आए। तो देखिए, बताइए, यहाँ पे लगभग घटना को हुए 48 घंटे हो चुके हैं। अगर किसी नेता को वोट मांगना रहता है तो 48 घंटे 48 मिनट लेट नहीं करता है, पर ये घटना कोई मामूली घटना रही है। जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है, फिर भी प्रशासन या फिर जो ईंट भट्ठा अवैध खनन कर रहे हैं वो सचेत नहीं हुए हैं, और पानी भर जाने के कारण बच्चे का उस रास्ते से आते हुए पैर फिसल गया और उसमें वो डूब गया। तो क्या सर आप वहीं थे? नहीं, हम लोग तो दरगाह में थे। दरगाह में थे। तो कब पता चला आपको कि ये दुर्घटना हुई है? बताए थे फोन करके। हाँ जी, कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो हम भी जो कि झिन्ने के पास, वो बताए थे कि झिन्ने के पास ले जा रहे हैं। और तो झिन्ने के पास गया तो ये तो जो है कि लेके चले गए। कहीं लोकल कोई अस्पताल आपके यहाँ नहीं है? कोई बड़ा अस्पताल? नहीं, यहाँ अस्पताल बड़ा अस्पताल यहाँ 4-5 किलोमीटर में कोई सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं। 5 किलोमीटर दूर पे है, 8 किलोमीटर दूर पे मधुबन में। मधुबन? यानी मधुबन से पहले कोई नहीं है? मधुबन से पहले कोई नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ, जहाँ ले जाया गया, चेक हुआ, वहाँ पे बताया गया कि मतलब ना हार्ट काम कर रहा है, न ये मतलब नब्ज रुक चुकी है। और तो उसके बाद फिर भी लेके गया वहाँ, एक एम्स नाम का हॉस्पिटल है, वहाँ भी दिखाया गया, सरकारी में भी लेके गया, लेकिन जब तक बच्चे का ये हो चुका था।
तो बताइए, ये ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ भाई बता रहे हैं कि लगभग 8 किलोमीटर दूर यहाँ से मधुबन, जो यहाँ की तहसील भी है और यहाँ का वो थाना भी है, वहीं पे लेके गए थे स्वास्थ्य केंद्र पर उससे पहले ही डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। तो देखा जा रहा है सर, ये आपकी जो घटना हुई है बच्चे की, इसको पूरा शोकाकुल परिवार में इकलौता, आप जैसे बता रहे हैं आपका बेटा था, और ये देख रहे किसकी लापरवाही इसमें आप देख रहे हैं सारा सर? इसमें तो प्रशासन और ये खोदने वालों की लापरवाही है। जिनकी ज़मीनें हैं और जो लोग दे रहे हैं, जो लोग निकाल रहे हैं उनकी। तो देखा, जैसे हम ये गार्जियन थे, इन्हीं के सुपुत्र थे, इनसे हमने बात की, इन्होंने बताया ये जो ईंट भट्ठे अवैध खनन के मिट्टी निकाली गई थी और उसी का ये लापरवाही देखा जा रहा है। और इससे पिछले वर्ष एक वहाँ पे दुर्घटना हो जाए, फिर भी प्रशासन ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया और आज फिर 48 घंटे पहले वहाँ पे एक दुर्घटना हुई है। आखिर ये कब तक दुर्घटना होती रहेगी ऐसे? कब तक ये आम जनता झेलती रहेगी? और ये कोई बड़ा शहर होता और चाहे किसी का बड़ा घर होता, चाहे कोई तिलक होता, महोत्सव होता, यहाँ विधायक या सांसद जरूर आते देख लें, पर एक मासूम बच्चे की जान गई। यहाँ तक अभी तक प्रशासन कोई झांकने नहीं आया, सिर्फ ग्राम प्रधान के अलावा। जी सर। हाँ, सिर्फ ग्राम प्रधान के अलावा और बाकी ग्रामवासी भी थे साथ में, कुछ थे लोग, लेकिन बाकी कोई बड़ा नेता या कोई नहीं आया। प्रशासन आया था, बाद में सूचित किया गया, प्रशासन आया, वो अपना लिख पढ़ के लेके गया। लाश पोस्टमार्टम में गई, पोस्टमार्टम से कल आई, फिर जाकर उनका क्या फॉरेंसिक टीम भी आई थी। फॉरेंसिक टीम आई थी? हाँ, फॉरेंसिक टीम भी आई थी, जांच की उन्होंने? हाँ, वहाँ पे जाके गड्ढे के पास देखे भी हैं फॉरेंसिक टीम, वहाँ देखी है। उसके बाद वो अपना क्या रिपोर्ट देती है, क्या करती है, वो तो फॉरेंसिक की अभी रिपोर्ट नहीं आई है? नहीं, अभी फॉरेंसिक या प्रशासन, गड्ढा भी नापा गया, उसकी गहराई भी नापी गई है, वो सब फॉरेंसिक टीम के पास है उसका। हाँ। तो आप सर यहीं गाँव के निवासी हैं सर? जी, हम आपको घटना की सूचना कब मिली थी? घटना की सूचना, एक छोटा बच्चा था, उसके जरिए हम लोगों को घटना की सूचना मिली और हम लोग 5-10 आदमी मिलके गए और पानी में हल के बच्चे को निकाले। जी। तो जैसा हमने बात की यहाँ पे, सर से बात बता रहे हैं, गड्ढा काफ़ी गहरा है, वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी गहरा है, 9 फीट के लमसम है और उसके अंदर भांस भी है। इतना भांस है उसके अंदर, दलदल है, यानी दलदली पूरा क्षेत्र हो चुका है। तो माता जी, आप वहाँ मौजूद थी जब ये घटना हुई कि आपको बस सूचित किया गया? अरे भैया, हम रोपत रहनी, हमारे लगे लड़का रहे, हम नहवनी धोवनी ओके में खेलत रहे सा। आपके कहने की जा छावा बैठ के खेला लोगन। छावा खेलत खेलत धीरे धीरे है बगीचा के पास रहनी, बगीचा में अना सा। ओकर बाद 2 बजे गईला तो कहनी कि लड़का हमार कहाँ हम से देखला है, तो कहत कि वही बगीचा में खेलत हम सब। आज जवन कि गई ना तो खाद मारे लगना, दवाई मारे लगना, आ वो तने में अब धीरे धीरे लड़का चली अला सा। अना सा तो और 2 लड़का बाद दूसरा रास्ता बदल दिया सा। उ सोचलस कि वही तरह उनकी घरवा में एगो लड़का के भोलवा ना हो, मन भोला भैया के घर में जाए। यानी वो रास्ता रोज का आना जाना था? नहीं, वो रास्ता नहीं आना जाना है, मौके पे मौजूद ही नहीं है। आने जाने का रास्ता तो है वही, वहाँ रास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन वो रास्ते को इधर उधर गड्ढा खंडित कर दिया है, गड्ढे का कटौती पूरा पानी से बह गया। पानी, हाँ, पानी से बह गया है और उसी तरह आना जाना आदमी, हाँ, बना ही नहीं है सर? जी। कभी प्रयास किया आप लोगों ने बनवाने का? हम प्रधान से कहा जाएगा, प्रधान नहीं बनवाते हैं। नहीं बनवाते हैं। हाँ, प्रधान नहीं बनवाते हैं, नहीं वहाँ आवे जाए के हमन के जगह है, न इधर से आवे जाए के जगह है, न उधर से आवे जाए के हमन के जगह है ना। तो लड़का सोचलस कि पहले के आयल गई रहे तो सोचलस कि यही में निकल जाई। अब आयल खड़ी दांती रहे, आप गोड़ ओकर फिसल गई, अपन पानी में सीधे चल गई, अपन जाके उनमें तरा गई। तो लड़का एगो लामे से देखलस, छोटा सा लड़का लामे से देखल तो कहता कि हनी भैया गढ़ावा में गिर गई ना, कोनो लड़का से आके कहलस। तो उ लड़का अपन इन्ह लोग से कहला, तो ये लोग जब ले दौड़त था लोग आ तो ले फिर लड़का भाग एगो गईल हमारे लग गए। कहते दादी बाबू कहाँ हनी कहाँ हवे? हम कहनी तोरे संग में रहना। तो कहता कि हनी भैया गढ़ावा में डूब गईला हाँ। अब वहाँ से आदमी के चिल्लाते कि भैया दौड़िया लोग, वो गढ़ा का मन के पते ना रहला कि वो गढ़ा कब गढ़ा उतना भइल बाटे ना।
रहल गाँव में ज्यादा करके कम के 7-8 फुट तीसरी बार खुदाई हुई है तीसरी बार खुदाई है उसकी खुदाई हुई है। अच्छा ये अच्छा ये गए थे गड्ढे में? जी हम 5-7 को मिल करके उनके पूरा खोज रहे बच्चे। ये लड़का खोज के निकल ले, ये डूब के निकल ले है हाँ खोज करके अब हम ही डूबे उसमें लगने। कितना गहरा था? हाँ इतना गहरा था। अब बोलने हम डूबे थे, पकड़ा था तब पकड़ के निकाले हम बाहर निकाले हम लोग। तो देखिए बताइए बच्चा क्या है? पोता था इसकी लिए वजह से हम सब लोग हम आपके पोते थे? जी हमारे पोते हैं। तो देखिए ये लगभग इनकी हाइट मान लीजिए 5.5 फीट है। अब ये कह रहे हैं ये हले थे तो हम उसमें डूबने लगे थे, बताइए। और उस लड़के की हद से हद हाइट 3.5 फीट या 4 फीट भी नहीं होगी अभी, और 8 साल का मासूम बच्चा था। हम बात कर रहे हैं इन्होंने जिन्होंने उस गड्ढे से बच्चे को बाहर निकाला। क्या नाम है आपका? तो मेरी बात सुनो आप, जी बताइए। पत्रकार गवर्नमेंट से हद से हद 4 फीट तक है क्या सर। वो तो टीवी 4 फीट है, तक। इतनी पूरी कहानी नहीं आएगी। हाँ बताइए। 4 फीट है। 4 फीट है। जी। 4 फीट के बाद ये 10 फीट कैसे हो जाता है? उसके बाद 1-2 कंप्लेन पहले की भी जा चुकी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये क्या है ये? तो ये तो सर लापरवाही बताई जा रही है यहाँ आपकी। बताई जा नहीं रही है, बताई क्या ही, सबको मालूम है ये कहानियाँ तो। फिर उसके बाद अभी प्रधान जी आ रहे हैं, वो भी बात कर लेंगे, उनसे ही बात कर लेना। वहाँ पर 10 व 6 फुट का मैं हूँ ना, हाँ, आप 6 फुट हाइट। 2 फुट पाँव उसमें धस रहा था, और बाकी हम ऊपर ऊपर थोड़ा सा पाँव हिला रहे थे, जो अंदर नहीं बैठा, नहीं तो 11 फुट था वहाँ पे, और उसको पाँव लगा करके निकाल करके मैं बाहर निकाला हूँ। जब तक तो ख़त्म हो चुका था वो बच्चा। उसके बाद से फिर डॉक्टर जो है मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद से वहाँ पे एसपी ऑफिस को मैंने ही फ़ोन किया था। कहाँ? मऊ में। तो उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ पे फ़ोन किया, तो वहाँ से सब लोग आए, फिर जांचकर्ता भी आई, सब हो गया है, तो काम सब हो गया। बाकी उसके बाद से अब ये उन लोग कह रहे हैं, वो रिपोर्ट वाले आए थे ना, प्रोसेसिंग रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट। हाँ, तो उनसे मैंने बोला कि भैया इसका क्या करवाओगे, कुछ करवाओगे क्या? जब तक पूरा गाँव पुल लिख के नहीं देगा, जब तक मैं कोई आगे बढ़ाऊंगा नहीं कार्रवाई। तो पूरे गाँव वाले मिल के कार्रवाई करेंगे तब है। अभी 1-2 आदमी ने पहले भी रिपोर्ट करी थी, साल भर पहले, तो किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, अनदेखा कर दिया गया। अनदेखा कर दिया। जी। अब पूरा गांव इकट्ठा होएगा तो इसकी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, और हो भी जाएगा तो करेंगे कि नहीं करेंगे मालूम नहीं है अभी। तो देखिए यहाँ जैसे ही इन्होंने बताया कि जो अवैध खनन ये जो चल रहा है, हद से ज़्यादा इजाज़त देती है सरकार, चाहे प्रशासन की 4 फीट, पर इनके अनुसार 3 लगभग फीट ही देती है। हाँ। 3 फीट ही देती है। जी। बाकी उसके बाद से कुछ दे देबा तो हाँ। और ही हो जाए, फिर कुछ दे देबा तो और ही हो जाए। यानी उसी का आज ये दिख रहा परिणाम है। परिणाम और आज सिर्फ दिख रहा मेरे घर पे नहीं बीती, इसके पहले एक और घर पे बीती है, है। उसके बाद आज हमारे घर पे बीती है, कल को और भी 2 और भी पास में उनके ही बीत सकती है ना, कल को उनके पर ही बीतेगी ये। तो देखिए इन्होंने बताया जैसा ये लापरवाही, उस गड्ढे के खिलाफ गांव वालों ने कई बार रिपोर्ट दी है, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये भैया जैसे बताया इन्होंने सर ने, कई बार एक्शन लिया गया, क्या रिपोर्ट प्रधान जी के द्वारा दी गई थी कि आपने स्वयं दिया था ले जाकर? नहीं, ये तो कल जो हुआ है वो तो हम लोग तहरीर वहाँ पे दिए हैं थाने पे। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए, लाश के लिए हम लोग गए हैं। पोस्टमार्टम होकर आई है, दाह संस्कार किया गया है उसका, और उसके बाद अभी एफआईआर के लिए हम लोग कल हो सकता है जाएं, कल जाएं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से तो अभी कोई ऐसा हमें कोई ना कागज़ मिला न ये मिला, लेकिन कल हम लोग फिर वापस ग्रामवासी और गाँव के लोग जाएंगे एफआईआर के लिए। तो देखिए इन्होंने बताया जैसे बस जानते हो क्या कह रहे हैं, जो कार्रवाई होए चाहे नहीं होए, जो डूब के मर जाते हैं उनके लिए 5 लाख रुपए सरकार देती है मुआवजा। उसमें ये बुढ़ा हो जाएगा, ये बुढ़ा हो जाएगा, देखना भाई टीवी में दिखाना इसको, ये बुढ़ा हो जाएगा, जब तक वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं है। उसके लिए सरकार कह रही है कि भाई मैं 5 लाख रुपए दे रही हूँ, मर गया जो, अरे पहले उसको खंती को बंद कराओ, 5 लाख रुपए मत दे तो बाकी पहले खंती को तो बंद करवाओ। एक पहले मर गया जिसके तो दुर्घटना नहीं घटे, पहले वो मरा था ना, उसका पैसा अभी तक क्या पता मिला कि नहीं मेरा। और ये भी अभी मेरे से छोटा है ना, ये बुढ़ा हो जाएगा, जब तक भी उसका पैसे का तो छोड़ो, उसका हटाओ। बाकी अभी वादा करके गए कि हम तो ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, कर देंगे, बाकी उसका तो छोड़ो, ताकि वो खड्डा तो मुनाएगा कि नहीं मुनाएगा ये। तो देखिए सर ने कितनी बढ़िया बात कही कि 5 लाख मुआवजा, क्या इस साल 5 लाख मुआवजा दे दें तो फिर एक कल दिन को दूसरा बच्चा मर गया तो अभी इसका तो मिला ही नहीं, उसके पहले एक और बच्चा मर गया तो फिर क्या होगा? 5 लाख रुपए को लेके चाटेगा क्या कोई भी आदमी? 5 लाख रुपए तो अभी इसके ऑपरेशन में लग गए यार, थोड़े दिन पहले ही 60 लाख लग गए। तबीयत आपकी डिस्टर्ब थी पहले? हाँ, पहले से माइंड से डिस्टर्ब था, ऑपरेशन हुआ है, अभी 7-8 लाख रुपया लगा है। तो देखिए इस परिवार पे क्या बीत रही होगी। अभी ये जैसे बता रहे हैं कि 2-3 महीने पहले इनकी खुद
ब्रेन प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। और अभी इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा बताइए। 8 साल का जिसका बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा, किस मात्र एक गड्ढे की लापरवाही के कारण। और इस बताया, जैसे लोगों ने बताया कि 1 साल पहले भी हुआ था घटना, लोगों ने एक्शन लिया था, उस पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भी दी गई, तो कोई सुनवाई नहीं है। और सरकार की तरफ जो मुआवजा 5 लाख मुआवजा दे दिया जा रहा है, फिर अगले साल अगर कोई घटना होती है तो 5 लाख मुआवजा कब तक देती रहेगी। अगर गड्ढा भरा जाए तो वही 5 लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ पे दुर्घटना ना ही होगी। गाँव पर अपनी मेहनत करके कट्टिया बिना करके खा रहा है ना, नमक रोटी खाएगा ना, नमक रोटी खा के जिंदा रहेगा। गड्ढा खत्म हो जाए, किसी ये हाथ जोड़ के निवेदन है, उसको बंद करवा दो, किसी भी आधार पे बंद कराओ, चाहे प्रधान जी बंद करवाएं, चाहे गांवपुर मिलके बंद करवाए, चाहे प्रेस रिपोर्टर मिलके बंद करवाए, चाहे थाना पुलिस कैसे भी करके उसको बंद करवा दो। तो देखिए, ये जनता की मांग है, उस गड्ढे को कम से कम भरा जाए और जो ये अवैध खनन हो रहा है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जिसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी सर। सबसे ज्यादा करौंदी नारायणपुर में जी खनन होता है जी। और किसी एरिया में हमारे अलग बगल में कहीं भी खुदाई नहीं होती जितना हमारे यहाँ करौंदी नारायणपुर में है। जगह जगह गड्ढा है, जगह जगह गड्ढा है, पानी भरा हुआ तो है। यहाँ पे जो आपके वर्तमान प्रधान है इसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं? कोई नहीं लेता एक्शन, कुछ नहीं लेते हैं। कुछ नहीं। आपने कभी कंप्लेन की है उनके पास जाकर? क्या कंप्लेन करे साहब, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कोई सुनवाई पूछ नहीं है। बस हाँ ना किया जाता है। हाँ हाँ ठीक है, हम कर देंगे, ठीक है ठीक। बस बताइए, देखिए बता रहे हैं क्या एक्शन ले, गांव वाले भी मजबूर हैं। मेरी बात, हाँ बताइए। इसी गांव के चलो मैं तो ज्यादा टाइम बाहर रहता हूँ, बाकी इसी गांव के ना 4-5 चक्रोट, अभी ये बूढ़े हो गए मेरे दादा परदादा, 4 चक्रोट अभी तक नहीं बिगा पाए। प्रधान कितने आके चले गए, कितने आके प्रधान चले गए और कितने रिपोर्टर चले जाओगे अभी यहाँ से, और कितने हम लोग भी बूढ़े होके मर जाएंगे। अभी वो चक्रोट अभी तक बाकी है मेरे बाबा के टाइम का। 4 गो रास्ता यहाँ पर है, सब यादव के खेत में है। 4 गो रास्ता यहाँ पर है, 10 कड़ी का 10 कड़ी का 10 कड़ी का, लेकिन एक की भी रास्ता ठका नहीं गया है। कोई नहीं प्रधान यहाँ से आकर के, कितने प्रधान आए और चले गए। वो चक्रोट अभी तक बूढ़े होके मेरे दादा परदादा चले गए, तो ये हमारी पीढ़ी ये भी चल जाएगी। अब फिर हमारे बच्चे कहेंगे कि दादा परदादा सुना था कि वहाँ चक्रोट बिगाने वाला है, फिर क्या होगा। ये जब गांव की ये हालत है, हमारे गांव की ये। तो देखिए, एक तरफ जहाँ सरकार बात कर रही है हम गांव को भी स्मार्ट बनाएंगे, नल कल जो योजना चल रही है रास्तों को सुधर बनाया जाए, पर ये गांव का ये आज बुरी स्थिति है। जैसे सर ने बताया कि 20-25 साल हो चुके, आने जाने का यहाँ पे रास्ता नहीं है और हर बार प्रधान आते हैं चले जाते हैं, बस रास्ता तय का तय रह जाता है। सरकारें आएंगी बदलेंगी पर वो रास्ता बन नहीं रहा है ना सर। हाँ यही बात है। और जहाँ पे वो कांड हुआ है ना, वहाँ पे भी कई साल पहले का चक्रोट लागू किया था, बाकी बना नहीं वो। और थोड़ा बहुत किसी ने मेढ़ी भी बांधी होगी अपने अपने खेत से, वो भी बेगी थी उसी खंती की वजह से। बह गई है पूरी पानी का। हाँ पानी कटाव उसी वजह से बेगी है। तो चलिए अब अभी हम आपको उस गड्ढे के पास लेके चलते हैं जहाँ पे बच्चे की डूबने के कारण मौत हो चुकी थी। और जो प्रशासन की बात नहीं करेंगे, जो खनन माफिया यहाँ पे है उसकी जो लापरवाही है, अब कितने अगर उसको नहीं ढका जाता तो अभी तक कितने लोगों की जान लेगी। आइए हम उस गड्ढे के पास आप लोग को लेकर चलते। तो देखिए, उस बच्चे की दादी जी हैं, कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती? लड़का खेत में से अपन आवत है, दूगो लड़का कगरिया गए से, वो लड़का वो पड़े मेढ़ी धके जाता, लड़का का गड़ बिछिल गए है, उसमें लड़का गिर गए है। ये लड़का जब घूम के ताकत है तो देखत है तो ना लौकत है, तब दौड़ के आयल कि कहाँ गइल हनी कहाँ गइल, तब आके घरे कहत है कि हनिया गढ़हवा में गिर गए है। गिर गए तब ले घर से जा लोग, तब तल तो जानबे ना कैल लोग कि कौन गढ़हा में है, कौन गढ़हा खो जाई, है ना। इतने गड्ढे हैं कि आदमी कंफ्यूज हो गया कि कौन से गड्ढे में बच्चा गिरा है। हम लोग 8-10 आदमी सब अलग अलग गड्ढे की तरफ दौड़ दौड़ के ढूंढ रहे हैं और पानी में डूब जाने के कारण पता नहीं चला। तो वो तो बच्चा जो देखा था दूर से, तो वो बताया यही रहल यही आयल। यानी वो बच्चा कंफ्यूज हो गया था उसमें। हाँ, तो वो गड्ढे के पास फिर हम लोग गए हैं, फिर उसको ढूंढ के निकाला गया है। तो इससे पहले भी तो खबर छपी होगी कुछ बारे में। अब रात भर में सब लोग क्या बताया गया उसको तालाब बता दिए हैं, उस गड्ढे को तालाब बता दिया। तालाब बता दिए हैं कि उसमें नहा रहे हैं। खबर देखिए आप, ये देखिए खबर, इसमें इसको तालाब बताया गया है। से मासूम की मौत मचा कोहराम। मधुबन थाना क्षेत्र के करौदी नारायणपुर हरजन बस्ती में गुरुवार को तालाब में नहाने गए एक मासूम की पानी में, जबकि बच्चे ये गलत न्यूज छापी गई है। बताइए, जबकि बच्चे खेत में से आ रहे हैं। तालाब में नहाने गया, नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। हनी को डूबता देख उसके दोस्त तालाब से बाहर निकलकर शोर मचाते हुए गांव में भागे और परिजनों को सूचना दिया। आनंद फानन में परिजन ग्रामीण तालाब पर पहुंचे और पानी में उतरकर उसको तलाशना शुरू किया। हमने
आपको दिखाइए, यहाँ की जो लोकल मीडिया है उनके द्वारा बताया गया, उस गड्ढे को तालाब बताया। कम से कम ऐसा ना करें, परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। ये परिवार साफ साफ बता रहा है कि वो गड्ढा है, जबकि यहाँ पे लोकल मीडिया द्वारा उसको तालाब बताया जा रहा है। यानी वो खबर जो उस पर लीपा पोती है, कम से कम ऐसा किसी के साथ खिलवाड़ ना करें। हाँ जी, लीपा पोती हुआ है, ये लोकल मीडिया ने जो किया है। कम से कम आके वहाँ पे देखा होता वो तालाब है कि खेत है। तालाब तो यहाँ इधर है, ये साइड में तालाब है। वो तालाब भी उतना गहरा नहीं है जितना वो गड्ढा था। हाँ, जितना वो गड्ढा कर दिया गया है। नारायणपुर में एक भी तालाब नहीं है जी। ये तालाब कहाँ से घोषित हो गया इसके अंदर कि तालाब आ गया यहाँ पे, और तालाब में बच्चे नहा रहे थे? ये तो सरासर झूठ है, प्रशासन झूठ बोल रहा है। देखिए यहाँ पे दोष भी, यहाँ जो गार्जियन, हम आपके सामने गार्जियन दिखा रहे हैं, गार्जियन बता रहे हैं कि जो वो गड्ढा है उसको लोकल मीडिया के द्वारा उसको तालाब बनाकर बताया गया। कम से कम ऐसा कार्य ना करें, किसी की भावनाओं को आहत करने का कार्य मीडिया के द्वारा ना किया जाए। अरे यहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पे इस करौदी नारायणपुर ग्राम सभा पूर्व प्रधान जी, उनसे इस गड्ढे की और इस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम है प्रधान जी आपका? अर्जुन यादव। तो जैसा यहाँ पे हमने बात की है पीड़ित परिवार से, ये बता रहे हैं वो गड्ढा अवैध खनन के रूप में वहाँ मौजूद है। इससे पहले एक्शन कोई लिया गया था? हाँ, एक बार कंप्लेन किया गया था जी। इसमें रेवेन्यू विभाग के अधिकारी कर्मचारी लिपापोत, जैसे घटना के बाद ही लेखपाल से हम बात किए कि कैसे खुदाई हो रही है। उसने कहा कि ऊपर से आदेश ले आ रहे हैं। हम कहीं आदेश कहीं होता ही नहीं है। आदेश ऊपर से जब भी होता है तो नीचे कर्मचारियों से आख्या लिया जाता है। वो नीचे के लोग उसका परमिशन आख्या देते, तभी परमिशन बन ही नहीं रहा खुदाई का। ये सब बीच में बिचौलिया, तहसीलदार या एसडीएम जिसको भी कर दीजिए, सबके मिली भगत से गड्ढा खोदा गया और 10-12 फुट गहरा खोदा गया और 10 साल से खोदा जा रहा है। 10 साल से खोदा जा रहा है और उन्हीं की मिली भगत से हो रहा है। तीसरी घटना है, एक इधर गड्ढा खोदे थे तो आदमी एक दब के मर गया। यहाँ एक आदमी दब के मर गया 2 साल पहले। हाँ, ये से इन्होंने बताया कि इससे पहले हुआ था, हमने कंप्लेन भी दी थी पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। मैंने सुनवाई नहीं, कंप्लेन का मतलब कई बार दरखास्त भी पड़ी थी। थोड़ा सा रुक जाता है, फिर अपना चालू लोग कर देते हैं। अभी हम बात डीएम साहब से किए थे तो उन्होंने कहा कि हम तालाब नहीं है, मिट्टी जेसीबी द्वारा खोदा। वो कहा कि एसडीएम से थोड़ा पहले मिलिए। हम कहीं रेवेन्यू विभाग का एक भी सक्षम अधिकारी इस मौके की जांच करने नहीं आया अब तक। कोई भी अधिकारी नहीं है, कोई भी नहीं आया सर। हम एक पत्रकार थे, उनसे एड्रेस दिए थे, बिलैचा के यादव जी थे। वही यूट्यूब पर पेपर में निकाले, वो अभी मौका पर नहीं आए पूछताछ करने के लिए कि हाँ क्या सही क्या गलत है। हमारे ही कहने पर निकाल दिए। उनको मौका पर कम से कम आना चाहिए। तो देखिए बताइए, यहाँ पे ना यहाँ पे कोई मीडिया आया था और ना कोई प्रशासन, चाहे कोई भी अधिकारी नहीं आया था। यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई और बच्चे को लेकर शिनाख्त कराया गया। और प्रधान जी से बता रहे हैं ये लगभग 10 साल से वहाँ अवैध खनन का कार्य चल रहा है और इनके द्वारा भी और ग्रामवासियों द्वारा कई कंप्लेन दिया पर कोई सुनवाई, सिर्फ लीपा पोती होता है। ये खासकर लोकल प्रशासन इस पर कम से कम अगर इस पर ध्यान दे तो ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। इससे पहले भी वहाँ पे घटना हो चुकी थी सर। हाँ, 2 साल पहले हुई थी। एक घटना हुई थी जिसे वहाँ एक आदमी बैठा था और एक आदमी नीचे था, एक आदमी ऊपर था। आराट टूट गया, जिसे मिट्टी का आराट टूट गया और आदमी उसमें दब गया। मिट्टी भूस्खलन हो गई, ऊपर से वो दब गया। नीचे वाला आदमी दब गया, ऊपर वाला भाग चला, नीचे वाला दब गया। तो बताइए, देखिए घटना के बावजूद भी वहाँ पे अवैध खनन माफिया नहीं रुका और खनन करता गया। और जैसा कि हमने ये बात की लोगों से, ये बता रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रोड को आते जाते लेके है। बिल्कुल रोड, जिसे ये परेशानी क्यों हुई इनको, इनके बगल से एक रोड गया है उधर, इनका खेत है यहाँ से 300 मीटर दूरी पर। ये रास्ता अवरुद्ध था, उधर से बच्चे आए पूरब से, वहाँ भी जहाँ खोदा वहाँ भी रास्ता है, लेकिन तो रास्ते को काट दिए हैं मिट्टी सब, वही खनन वाले मिट्टी काट दिए हैं। वो पतला सा रास्ता था जहाँ लड़का स्लिप कर गया, बगल से वो स्लिप कर गया, बारिश के कारण वो बह चुका था। हाँ, रास्ता बारिश की वजह से पतला था, 10 गाड़ी का रास्ता नहीं है। रास्ता अगर होता तो लड़का मरता नहीं। वो रास्ता के चौड़ाई के कमी से वो लड़का स्लिप गया उसमें। और इसका अब तक रेवेन्यू विभाग का कोई सक्षम अधिकारी, यहाँ बरसाती चीज़ है, जब ये एक बाढ़ में एक आदमी मर जाता तो हलचल मच जाती है। लेकिन यहाँ इस घटना से बरसाती पानी से हुआ है, लेकिन अब तक कोई सक्षम अधिकारी रेवेन्यू विभाग का नहीं आया। देखिए यहाँ प्रधान जी बता रहे हैं जैसे कम से कम आके ताका झाकी कम से कम आके तो देख तो लेना चाहिए था। पर इनके अनुसार ना रेवेन्यू अभी यहाँ पे कोई विभाग का ऑफिसर आया है और ना कोई सहायता करने यहाँ पे आया है। और बात तो विधायक सांसद की छोड़ दी, उन्हें तो सिर्फ जब वोट है ना तब आते हैं यहाँ पे। राजू राय के प्रतिनिधि मुन्ना यादव से भी हमने कहा है, तो कहें कोई पार्टी का, पार्टी नहीं, आप एक जिम्मेदार पद लिए हैं, वो नहीं है तो आप प्रतिनिधि है तो आइए। कहीं कोई जाएगा या हम आएंगे, अब तक कोई आया नहीं। अभी 48 घंटा हो चुका, कोई नहीं आया। कोई आया नहीं।
यहाँ मेन मामला यह है कि रेवेन्यू विभाग जो है डीएम साहब के कार्यालय पर भी बात किए हैं, तो उन्होंने कहा कि सुविधा नहीं, उनकी सुविधा की बात नहीं, सुविधा जो देना अब देंगे न देंगे। ये विभाग तहसील स्तर से खुदाई हो रही है, तो कहना अच्छा कल एक दरखास्त लेकर एसडीएम से आप पहुँचिए और नहीं सुनवाई करेंगे तो फिर हमसे कहिएगा। हम कहे ठीक है। इससे पहले भी तो आपने दरखास्त दिया था, उसकी भी तो कोई सुनवाई नहीं दरखास्त दी, दरखास्त का आला वाली कुछ रुक जाता है फिर चालू हो जाता है। चालू हो जाता है। हाँ, तो देखिए क्या यहाँ पे है शासन, अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो वही 1-2 महीने रुका रहता है, फिर वही काम होता है और फिर वही घटना होती है और फिर वही रोना। यानी ये चक्र है घटना का, वो चलता रहता है। खनन हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, पर उसको पूरी तरह समाप्त करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। नहीं, बंद नहीं, बंद अगर होता तो बिल्कुल होती, जिस बीच तो खुदाई बिल्कुल रोक है, लेकिन यहाँ लिपापोती हो रही है। जैसे कहा जाता है कि अगर खुदाई भी है तो 3 से 4 फीट का उस दिया जाता है। जब परमिशन बनता है ऊपर से 1-2 फुट दिया जाता है, 2.5 फुट खोदने का मिट्टा भट्ठा वाले को, भट्ठा की मिट्टी जी। यहाँ तो 10-12 फीट किए हैं। भट्ठा की ईंटा पाथने को उसको रियल्टी जमा करता है भट्ठा वाला, उसको 2.5 फुट करने का है। यहाँ तो जैसे कोई बालू उलू निकालता है तो 1-2 फुट दिखाते हैं, ऊंचे नीची जमीन का परमिशन मिलता है। हम लोग जानते हैं परमिट कैसे मिलता है, कि हमारी जमीन ऊंची नीची है, इसको हम लेबल करना चाहते हैं। ये परमिट के तहत था कि अवैध चोर? बिल्कुल अवैध था, बिल्कुल है नहीं। और परमिट होगा तो कोई दिखा देगा, चाहे यहाँ से डीएम कार्यालय तक हम लोग पहुँचेंगे। परमिट तो बन ही नहीं रहा, खुदाई बंद है। वहाँ जहाँ वो एडीएम के यहाँ से बनता है, खनन विभाग से, वो पहले बनता था, 8-10 साल से बंद है, खुदाई नहीं हो रही है, अवैध हो रहा है। तो देखिए ये थे हमारे साथ करौदी नारायणपुर के पूर्व प्रधान अर्जुन यादव जी। इन्होंने बताया इन लगभग ये जब से ये प्रयास कर रहे हैं उस खनन को बंद करवाने का, पर नहीं हो रहा है। अवैध खनन अभी जारी है। इनके अनुसार जैसे इन्होंने बताया कि 2.5 फीट तक का परमिट बनता है, पर वो बिना परमिट के अवैध खनन और लगभग 12 फीट तक खनन किया गया। आप सोच सकते हैं अगर उसी 12 फीट में अगर गड्ढा पूरा पानी से लबालब हो जाए तो वो आम इंसान कम से कम मान लीजिए जिसकी 6 फुट हाइट है वो तो डूब ही जाएगा, और उस मात्र 3 फुट 4 फुट हाइट के बच्चे की क्या गलती थी बताइए। आज वो इस खनन माफिया करतूत की भेंट चढ़ चुका है और ये एक परिवार शोकाकुल व्यक्त कर रहा। इनका एक लौता पुत्र था बताइए, जैसा इन्होंने बताया कि 2-3 महीने पहले ये खुद बीमारी से जूझकर किसी तरह अभी इस परिवार को संतुष्टि मिली थी, अचानक ये भी एक परिवार पे घात हो चुका है। आइए हम आपको उस गड्ढे के पास ले चलते हैं और वो अवैध खनन की पूरी जो यहाँ पे चल रही है, अवैध खनन का जो गैर कानूनी धंधा चल रहा है उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आपको गड्ढे के पास लेके देखिए यही रास्ता है, बताइए ये कोई रास्ता है कि जंगल है? बताइए, ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में भी ये वन विभाग वाला हाल है, ये कोई वन नहीं है। और हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जिस रास्ते पे दुर्घटना हुई है वो रास्ता देखिए, ये देखिए एक पगडंडी भरा रास्ता है। बताइए हम आपको लेके चलते हैं उस गड्ढे के पास। हाँ यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से। तो देखिए आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे से हम कितने नीचे खड़ा है और कैमरा कितना ऊपर है, और ये गड्ढा है। बताइए ये कोई देवारा वाला एरिया नहीं है, ये समतल भूमि है और खासकर आप गड्ढा देख रहे हैं। बताइए गड्ढा कितना बड़ा है, जिसको तालाब बताया गया। ये कोई तालाब नहीं है, ये गड्ढा बनाया गया है। जी देखिए बगल में फसल है, इधर फसल। तो देखिए यही गड्ढा है जिसको तालाब बनाकर कुछ लोकल मीडिया द्वारा दिखाया गया। खासकर ऐसा ना करें और लोगों से हम बात करेंगे। आपको आगे हम रास्ता दिखाते हैं, जो रास्ते से बच्चा आ रहा था वो रास्ता भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा तालाब बताया जा रहा था, तालाब नहीं, बगल में ये खेत है समतल। देखिए समतल भूमि के ये खेत है, यहाँ पे धान की रुपाई हुई है। अगर ये तालाब होता तो कुछ चौड़ाई होती और दूर दूर तक ये फैला होता, पर ये तालाब नहीं, एक गड्ढा है। और जो गड्ढा मानव द्वारा किया गया, खासकर उस अवैध खनन विभाग द्वारा किया गया है, जो अवैध खनन ईंट भट्टे के लिए माफिया बने। खुदा गया, इस सीजन में खुदा गया है, इस सीजन में गहरा किया गया है। बिल्कुल मट्टी नहीं अभी पड़ी है और दीवार भी बता रही है कि इस सीजन में खुदा गया है। जी। तो देखिए ये हम कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा इसको नजदीक से दिखाएं। तो देखिए ये हमारे भाई साहब यहाँ पे एक बांस की लगी हुई है, इससे हमको नाप के पानी आपको दिखाएंगे कितना ये गहरा है इस वक्त। अब देखिए साहब, आप ही बताइए। तो देखिए ये बांस की जो लगी थी कितनी बड़ी थी और देख के पानी कितनी अंदर गई है। ये पानी इतना ही था कि कुछ बाहर भी किया गया इसमें? नहीं, और पानी कल हादसा होने के बाद यहाँ खेत में देखिए बगल में रुपाई हुई है, यहाँ पानी आने का कोई दूसरा साधन नहीं है। यहाँ से इंजन लगा के और इसमें पानी निकाला गया है और रुपाई है। रुपाई होने के बाद भी अभी इतना पानी है
और इसके अंदर देखिए कुछ मिट्टी भी डाला गया है। जी, जी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इसमें मिट्टी डाला गया है। हाँ, तो वहाँ तक बताइए, लेवल तक इस पानी गड्ढे भरा में है। इतना पानी है कि इसमें से पंप सेट या मोटर लगाकर दूसरे खेत में रुपाई के काम आ रहा है। बताइए, अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए गड्ढा कितना गहरा किया गया है। इसमें इतना पानी इसमें जाम हो जा रहा है और लगभग देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं इसमें लेवल लगभग 4 फीट तक पानी का कम है। उसके बावजूद भी ये बाँस की लगी जो दिख रही है आपको वो डूब चुकी है और लगभग लगभग ये 9 फीट तक डूबी हुई है। हाँ, तो 9 फीट तक डूबी हुई है और ये गड्ढे की लंबाई कम से कम 15 फीट से कम नहीं होगी। 15 फीट से कम नहीं 15 फीट से कम नहीं होगी। अभी देखिए इसको ये तो यहाँ इतना पानी भरा हुआ है देखिए। हाँ, तो ले देखिए ये हमारे चाचा जी हाथ से नाप के दिखा रहे हैं, बताइए। इनकी हाइट लगभग 6 फीट है और हाथ को 2 फीट यानी 8 फीट वो बाँस का लगी जो था अंदर था और ऊपर हमने बताया आपको 4 फीट खाली अभी है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए 8 और 4 12 फीट यहाँ पे गहराई गड्ढे की हो चुकी है। अब हम आपको उस रास्ते की तरफ लेके चलते हैं जहाँ बच्चे की गिरने के कारण मौत हो चुकी थी। दिखा रहे हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि यही रास्ता है और इस रास्ते से ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा नीचे दिखाइए। देखिए ये कच्ची मिट्टी है, इससे पहले कुछ बारिश हुई थी, यहाँ फिसलन थी और बच्चा इसी रास्ते से जा रहा था और जैसा लोग बता रहे हैं कि यहीं पे बच्चा फिसल कर पानी में गिर गया। और बताइए, ये आप देख रहे हैं ये समतल भूमि है और पूरा जंगल बन चुका है ये। जंगल लापरवाही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लापरवाही किस बात की है कि यहाँ पे ना रास्ते की कोई सुविधा आने-जाने की और ये पूरा जंगल है। यहाँ पे आने-जाने की तो दिक्कत है, अंधेरे के बाद कोई यहाँ पे हमको लगता है आता-जाता भी नहीं होगा और खास सांप-बिच्छू भी यहाँ पे होंगे। और बताइए बगल में खेत है और लोग खेत रुपाई के लिए एकमात्र रास्ता है। अभी अंधेरे में कोई अगर लाइट ना हो तो उसमें 15 फुट गड्ढा है, 3 मीटर फुट की जगह पर 15 फुट गड्ढा यहाँ बना हुआ है। गड्ढा करा गया है सर। बिल्कुल। यानी ये चकरोड का वो जो गड्ढा के चकरोड काट के गड्ढे में मिला दिया गया। गड्ढा में मिला गया है। जी सर, मिला दिया गया है। नहीं, सही देखिए तो। हम सर यहाँ बात करते हैं। ये सर ये कब से जैसे बता रहे हैं लोग कब से खनन हो रहा था यहाँ पे? काफी टाइम है, 2-3 साल हो गए, ज्यादा ही हो गया। 10 साल हो गया, 10 साल हो गया करीब। जमीन इधर खोदी गई है। पूरा अवैध खनन माफिया की भेंट चढ़ चुका है हाँ, ये। बिल्कुल पूरा बिल्कुल। माफिया भेद का ही आते खड़ा हुआ हैं, है, रुक पूरा जाता है, फिर चालू हो 2-2 जाता है। 3-3 बार बताइए। खनाया गया। एक बार खनन हो गई, फिर दोबारा हुई, फिर तिबारा हुई है, खनन पर खनन हुई है। दिखाई दे रहा है। तो देखिए हम कैमरामैन से बोल रहे देखिए आपको जो दूर दिख रहा है, तो यहाँ से लगभग 30 से 40 फीट दूरी पे वो जो हाइट दिख रहा है, वो पुरानी हाइट है। बताइए उतना पहले ये भूमि हुआ करती थी। जो खनन माफिया की भेंट चढ़ती-चढ़ती आज 12 फीट ज़मीन के नीचे चली गई। एक तो है बताइए ये काफ़ी उपजाऊ भूमि यहाँ पे देखने को मिल रही है और बगल में धान की खेती भी की गई है और यहाँ पे देखा जाए बारिश का पानी हो तो अच्छी फसल यहाँ धान की होगी, पर ये जो आप देख रहे हैं उपजाऊ भूमि है, इसको नष्ट कर दिया गया और ये आज मौत का कारण बन रही है ये। और ये गड्ढा आप देख रहे हैं। जैसे हमने आपको गड्ढे के बारे में बताया कि लगभग 12 फीट है और बताइए लोग ये बार-बार कार्रवाई करने के बावजूद भी, रिपोर्ट एक्शन लेने के बाद भी ये कोई भी प्रशासन ने यहाँ एक्शन लिया कि इस गड्ढे को पाट दिया जाए कि अन्य दुर्घटना का कारण। इससे पहले जैसे हमने प्रधान जी से बात की थी कि 2 साल पहले प्रधान जी दुर्घटना हुई थी यहाँ पे। हाँ, 2 साल पहले 2 साल पहले हुई एक मृत्यु हुई थी कुछ दिन पहले। थी। खनन करते वक़्त ही हुई थी वो। खनन कर रहे थे लेकिन उस समय बंद था, जिसे उस समय जब घटना खनन तो हो ही रहा था, लेकिन उस समय बंद था। वो दरार ऊपर से टूटने की वजह से यानी मिट्टी का भूस्खलन हो गया। हाँ, बहुत मिट्टी टूट गई, दब गया। दब गए थे उसे। बताइए, देख रहे हैं, ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं है और ना ही कोई देवारा क्षेत्र है कि यहाँ पे खनन किया जाए, पर खनन माफिया ने इसको बना दिया, पूरा जंगल एरिया बना दिया है। जो आज से लगभग 15-20 साल पहले एक अच्छा हरा-भरा खेत हुआ करता था। आज आप देख रहे हैं, दूर-दूर तक देखेंगे, कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा दूर-दूर तक दिखाएँ, ये पूरा एक जंगल का रूप ले चुका है। बताइए सरकार जहाँ तालाब बना रहे हैं, तालाब है। तालाब है। तो बताइए यहाँ पे लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है कि जो इससे पहले यहाँ पे किसी ने भी कवर किया था उसको तालाब बताया गया, पर ये तालाब नहीं, ये गड्ढा है। जी, गड्ढा है ना। उधर वाली मिट्टी उधर वाली देखिए खोदी गई है। वो 10-12 फीट तो खोदे हुआ है, जो उत्तर साइड में पहली वाली खोदी, दूसरी खोदाई है। तो हम आपको उस मिट्टी के पास लेके जा रहे हैं जहाँ से ये मिट्टी खनन शुरू हुई थी और जो इससे पहले जो स्थिति थी वो स्थिति हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हम बताने जा रहे थे, देखिए लगभग हमारी हाइट है 5 फुट 7 इंच और ये हमने हाथ ऊपर किया है। लगभग ये मान लीजिए 8 फीट ऊंचाई है। ये पूरे पहले की भूमि है, यानी मान लीजिए यहाँ जो भूमि थी ये पहले ये जो आप हाइट देख रहे हैं इतनी ऊपर थी और ये देखिए आप देख रहे हैं जेसीबी का ये निशान दिख रहा है। जेसीबी खोद के यहाँ निकाला गया। मान लीजिए ये 8 फुट ये है और हमने गड्ढा दिखाया आपको 12 फीट वो था। यानी टोटल 20 फीट ये गहराई कर यहाँ पे बनाई जा चुकी है।
ये भी मट्टी पाटी गई है, ये पटी हुई मिट्टी है, जो फसल है पाट कर बनाया गया है। ये बनाया गया और है। गहरा था ये, करीब 15 फीट से कम गहरा नहीं था। तो ये ईंट बनाने के लिए मिट्टी जाती है कि किसी और कार्य के लिए जाती है सर? वही ईंट बनाने में जाता है, भट्टे में जाता है, वो बालू कर लोग बालू बोलते हैं। ईंट बनाने में यूज होता है। हाँ, वो जैसे जार उसमें लगाते हैं ताकि ईंट साँचे में ना चिपके। अच्छा, जो बालू के रूप में इस्तेमाल किया वही मिट्टी है, हाँ, वो उसके वही मिट्टी है। यानी ये बालू खनन चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। बालू खनन हो रहा है सर, बालू खनन अवैध तरीके से। अवैध तरीके से। तो देखिए यहाँ पे अवैध तरीके से बालू खनन हो रहा है। लगभग बताइए, ये उपजाऊ भूमि थी, इसका क्या हाल कर गया है, और इसी उपजाऊ भूमि का एक गड्ढा किया है, जिसमें आज फिसल कर एक परिवार ने अपना एक इकलौता लाल खो दिया है। देखिए ये इसको जो लोग बता रहे हैं कि ये तालाब था, देखिए यहाँ फसल लगी हुई है और यही सामने गड्ढा है। देखिए फसल कितनी फसल है और कितना बड़ा तालाब है। मीडिया को, लोकल मीडिया को देखना चाहिए था ये चीज़, मौके पे आके मुआयना करना चाहिए था। उसके बाद बताते कुछ चीज़। ये खेत में बनाया गया है, अवैध तरीके से बनाया गया है, ये साफ-साफ नज़र आ रहा है। तो देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए बाजरे की फसल लगी हुई है, और आपको हम कैमरामैन से बोलेंगे लेकर आइए, दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं वहाँ पे ऊंचाई थी, और ये देखिए पानी के बहाव के कारण ये धुल कर उसी गड्ढे में जा रही है। जो एक जानबूझकर बनाया गया गड्ढा, उसको तालाब का रूप देकर इस जो दुर्घटना हुई है, उस पे लीपापोती और उसको दबाने का कार्य किया जा रहा है। कम से कम ऐसा ना करें। किसी के परिवार ने आज एक लाल खोया है, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी आज उसी परिवार को पता होगा, पर यहाँ पे प्रशासन हो, किसी को असर नहीं पड़ता है। लोगों से बात की हमने, कहा इन्होंने कहा हमने कई रिपोर्ट भी लगा चुके हैं, पर आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। जैसे बात किया था, हमने बताया 2 साल पहले घटना हो चुकी थी। अगर प्रशासन सचेत हुआ होता, तो आज उसी घटना के अंजाम में ये गड्ढा पट चुका होता, और ये आज एक परिवार ने अपना एक लाल नहीं खोया होता। इकलौता पुत्र जैसा बताया अपने आप का था वो। हाँ, हाँ, इकलौता ही था अब तक। इकलौता ही था। हाँ। बताइए, किसी का इकलौता पुत्र गया। ये रास्ता है। तो देखिए देखिए ये रास्ता है। बताइए, ये ऊपर से रास्ता है। अगर कोई बाई चांस वहाँ से फिसल कर भी गिरता है, मौत तो ना, पर उसका हाथ-पैर टूटना लाज़मी है। हाथ-पैर आसानी से टूट जाएगा, और रास्ता हम दिखा रहे हैं। ये देखिए 8 फीट था, और ये देखिए बह गया अब नीचे। कोई यहाँ से नीचे उतरेगा, और ये देखिए, ये जो देख रही है बड़ी-बड़ी जो घासें दिख रही हैं, इसमें साँप, बिच्छू भी हो सकते हैं, जिसे काटने से किसी की मौत भी हो सकती है। बताइए, क्या गलती है यहाँ के लोगों की? ये लोग तो अपना, बताइए, मूक बने हुए हैं। लोग तो बोल रहे हैं, पर यहाँ जो प्रशासन है वो सुन नहीं रहा है। बस आता है, सुनकर चला जाता है, और फिर घटना होती है, फिर 1 महीने चलेगा, सतावना दी जाएगी, और फिर लीपापोती करके बंद कर दिया जाए। कम से कम हम प्रशासन से ये गुहार लगाएँ कि लोगों की आवाज़ सुनें, मौतें यहाँ बंद हो जाएँ। इसके लिए इस गड्ढे को जल्द से जल्द पटवाने का काम करें, और जो ये खनन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई दें, और ये जो परिवार आज ने लाल अपना खोया है, कम से कम उनको मुआवज़ा दें, ताकि परिवार एक, जैसा हमने बताया कि उनके पिता थे, जो पुत्र जिनका चला गया, उनके पिता आज से 3 महीने पहले वो बीमारी जूझ गए। उन्होंने बताया कि हमने 4-5 लाख का इलाज करके अभी हमने जो ठीक हुए, परिवार में जो खुशहाली आई थी, फिर वही खुशहाली छीन चुकी है परिवार से। और कम से कम हम ये यहाँ की जो लोकल मीडिया है, उनसे गुहार है, कम से कम पहले जगह का मुआयना करें, और जो ये गड्ढा देख रहे हैं, उसको तालाब कम से कम ना बनाएँ। जो खबर सच्चाई उसी को दिखाएँ, और शासन से हम ये गुहार लगाएँ कि इस गड्ढे को कम से कम जाने में परेशानी ना हो, और जो यहाँ पे घटनाएँ हो रही हैं, कम से कम बंद हो जाए। ये रास्ता है, यहाँ कोई सरकार द्वारा एक्सीलेटर नहीं लगा है। ये 8 फीट से सीधे आप एक्सीलेटर द्वारा नीचे उतर जाएँ। सीधे वहाँ से आप आएँगे, और ये जंगल झाड़ी होते हुए, और ये रास्ता है। बताइए, आप बताइए कि ये रास्ता बताया 10 कड़ी का है, 15 कड़ी का है, 15 कड़ी का रास्ता, और कितना बचा है अभी? 5 कड़ी बचा हुआ है। 5 कड़ी, 5 कड़ी भी नहीं है। 5 कड़ी भी नहीं है। नहीं, पूरा जंगल, पूरा बना हुआ रास्ता। अगर ये रास्ता हुआ होता, तो पब्लिक को आने-जाने में तकलीफ नहीं होता, ये हादसा नहीं होता। हाँ, मेन वजह रास्ते की वजह से हुआ है। रास्ते की वजह से हुआ है। रास्ते की वजह से ही हुआ है। और ये लाइन में लगभग मेरे घर से यहाँ तक में कम से कम 4 रास्ते हैं, 4 से 5, और एक भी रास्ता है, मतलब आदमी सीधा पैर लेकर नहीं जा सकता है। बताइए, जैसे बता रहे हैं, कोई भी रास्ता नहीं, कोई भी सही रास्ता सही नहीं है कि अगर किसी को खेत उधर जाना है पीछे साइड में, तो किसी के मतलब रास्ता नहीं है कि आदमी वहाँ से चला जावे। और दोनों तरफ वाले जितने भी है, खोद डाले हैं। खोद डाल रहे हैं। मतलब जरा सी एक हाथ से नापा जाता है ना, एक बित्ता, वो उतना भी रास्ता नहीं है। तो बताइए, इसमें दोषी बालू खनन के साथ तो यहाँ के लोकल जो खेत जिसका खेत है, वो उनका भी तो गलती है। उनका 100% गलती है, क्योंकि सुविधा उनके लिए ही बनाया जाता है, लेकिन सुविधा का दुरुपयोग वही लोग कर रहे हैं। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। आज उनके दुरुपयोग का कारण परिणाम कोई और भुगत रहा है। उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। यहाँ पे ना प्रधान सुनने वाले हैं, और ना यहाँ के जो प्रशासन वो सुनने वाला है। बस झूठी संतावना दी जाती है कि हाँ करेंगे, बस कुछ होता नहीं है।
नहीं, जैसा बात की जा रही है खनन का, बिना किसी ऊपर देख रेख के ये खनन तो नहीं होता होगा? ये सब ये पैसा खिला खिला के खनन करवाते हैं अवैध। यानी भ्रष्टाचारी रूप से हो रहा है। बहुत 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 अवैध खनन ही हो रहा है। करौंदी नारायणपुर में एक भी रास्ता हाँ। अब अगर इमरजेंसी में निकलना होए आपको मोहम्मदपुर तरफ, उधर भी जाने की कोई सुविधा नहीं है। अभी हम ही लोग कल ही गाड़ी लेके आए मऊ से, पूरी गाड़ी सूरजपुर से घूमते हुए, जबकि घर हमारा 1 किलोमीटर है मोहम्मदपुर से, लेकिन पूरा 4 किलोमीटर घूमते हुए लेके घर पे गाड़ी पहुँचे हम। बताइए, भाई साहब ने बताया जैसा, ये रास्ता हम दिखा रहे हैं, ये 15 कड़ी का रास्ता था, आज 5 कड़ी भी नहीं बचा है। और ये क्या रास्ता है आपको देखिए, कहीं 8 फीट है तो कहीं 4 फीट है, और ऊपर जो जगह बची है उस पे भी ये बड़े-बड़े घास जो झुंटा जिसको बोला जाता है वो उग चुके हैं। और आप देखिए, हम आगे तक आपको बोलेंगे, कैमरामैन से आइए, हम आगे तक आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं। तो देखिए ये रास्ता है, क्या कोई आ जाएगा? ये आने-जाने के लायक नहीं बचा है। बताइए, ये आने-जाने का रास्ता है, पूरा झुंटा बन चुका है। और ये देखिए, तालाब बता रही है, तालाब नहीं, ये गड्ढा है, और ये गड्ढे के कारण ये जो है पूरा रिस्क इसी में जा रहा है, और ये धीरे-धीरे तालाब का रूप इसे धीरे-धीरे दिया जा रहा है, अवैध खनन के कारण ही आज। बताइए, कैमरामैन से बोलेंगे इस गड्ढे को दिखाएँ। यहाँ से वहाँ तक 4 रास्ता है, एक भी रास्ता नहीं। हुँ। कल बोला जाता है। तो 8 फीट खनन के बाद ये समतल बना है। अभी मान लीजिए 8 फीट नीचे बताया जा रहा है, ये गड्ढा है। तालाब इसको बना दिया गया इस गड्ढे को। बताइए, ये बारिश का पानी है, कोई यहाँ मछली पालन तालाब बनाकर नहीं खोला गया है। जो माफिया थे उनके द्वारा ये गड्ढा किया गया है, और ये बारिश का पानी है। और इसके नीचे बताया लगभग 3 फीट दलदली बन चुका है। मान लीजिए, आप बताएँ, हमने देखे 10 फीट तक पानी है, और नीचे 3 फीट लगभग 13 फीट गहराई है, 12-13 फीट ये गहराई बताई जा रही है, और ये रास्ता है बताइए। वो रास्ता था, पर किसी कारणवश अगर ये किसी का खेत है, अगर इसमें बुआई हो जाती है, तो आने-जाने का ये बंद हो जाएगा रास्ता, और मजबूरन लोगों को आने-जाने का वही रास्ता इस्तेमाल करने का, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती रहेगी। हम आइए आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं कि कैसा है। तो देखिए यही रास्ता है, ये देखिए पब्लिक यहाँ मौजूद है, अब यही रास्ते का इस्तेमाल करती है बताइए। जैसा हमने आपको पहले ही बताया, ये कोई देवारा क्षेत्र नहीं, ये बांगर क्षेत्र है, और ये हरियाली वाला, खेती वाला इलाका आज से 10-15 साल पहले हुआ करता था, जो आज ये देखिए जंगल में तब्दील हो चुका है। आप देखिए झुंटा झाड़ है, और हाइट देखिए लोग जा रहे हैं, लोगों की हाइट देखिए कितने ऊपर लोग को चढ़ के जा रहा है। जैसे लग रहा है कि अभी पहाड़ी इलाका है, पर ये पहाड़ी इलाका नहीं है। देखिए सर में जोश है, जैसे हर किसी के अंदर है ना, बदलाव एकदम मेरी तय दोस्त है। की बात मत करो। नहीं। 2 मिनट का तो प्रधान जी का वीडियो आना चाहिए। उनका भी कम आएगा, से कम आपकी 8 बात। नहीं 8 मिनट। तो यहाँ मौजूद हैं गाँव के कई वरिष्ठ लोग, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे एक सर जी दिख रहे हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? दयाशंकर उर्फ गुड्डू यादव। गुड्डू यादव जी, आप इसी ग्राम सभा के निवासी हैं सर? जी। जी। जैसा बताया जा रहा है, यहाँ पे जो घटना हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, और यहाँ पे खनन का बताया जा रहा है कि 10 साल से ये खनन चल रहा है, और कई इसके खिलाफ एक्शन की गई है, पर कोई एक्शन सरकार ने अभी तक इसके खिलाफ नहीं लिया, प्रशासन ने सर। सबसे पहले मैं जिस परिवार में घटना हुई है, इस घटना में सम्मिलित हुए हैं हम लोग, और बहुत दुख के साथ सभी, ये पूरे इलाका गमगीन है। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? ये हमारे गार्जियन स्वरूप गजई चाचा जी हैं, इनका नाती था, वो लड़का नाती था, 8 साल का बच्चा था। इस परिवार को हम लोग इस दुख के घड़ी में यही कहेंगे, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? एक बेटे की पिता के कंधे पर 100 सबसे बड़ा दुख की घड़ी होती है, लेकिन एक बाबा के कंधे पर, पिता के कंधे पर नाती और बेटा का 100, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? इस दुख के घड़ी में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि इस परिवार को
शांति और हिम्मत साहस दें कि जो ये लोग शासक हैं, ऐसे हम कहेंगे कि इस परिवार मनुष्य को हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसके सामने पड़ता है वो झेलता है। तो इसमें आप देख रहे हैं किसकी लापरवाही देख रहे हैं इसमें अफसर? आप कह रहे थे 10 साल से, नहीं हमारे समझ से ये करीब 40 साल से चल रहा है। 40 साल से चल रहा है। जी सर। तो यहाँ पे बताया जैसे लोगों ने रास्ते की सबसे बड़ी समस्या थी, प्रधान आए प्रधान गए पर रास्ता अभी तक भी नहीं बना है सर। भारी पैमाने में खनन का हमारे यहाँ चलता है। केवल वही नहीं, चारों तरफ करीब करीब हम लोगों के ये जहाँ घटना हुई है बीच में आप हैं ग्राम सभा के, जिधर भी निकलेंगे कहीं से रास्ता ढह रहा है, एक भी रास्ता शुद्ध नहीं है। अगर यहाँ आपको आना होगा यहाँ से तो करीब हम जानते 7-8 किलोमीटर घूम करके तब यहाँ आएंगे, बगल में पीछे यहाँ पे। तो जैसे हम प्रधान जी से बात की, उन्होंने भी बताया इससे पहले भी जितने भी प्रधान लोग जो है, जब वर्तमान प्रधान है, कम से कम इनको तो अपने गांव की ये समस्या तो देखनी चाहिए थी। जनता चुनी है, जनता समझे, जनता का निर्णय सर्वमान हम लोग मानते हैं। जनता दोबारा चुन दी है, अब जनता समझे। वहां से आप जहाँ घटना हुई थी उसके पहले आप बता रहा हूँ, वहां से ये लोग सब लोग गांव वाले जानते हैं कि वो भट्ठे के सामने वहां ले आकर के मैं नया चक्रोट दिया था। अच्छा, आप इस गांव के पूर्व प्रधान रह चुके हैं और आपसे बता रहा हूं कि 10 सालों में एक भी नया पूरे ग्राम सभा में एक भी नया चक्रोट नहीं हम लोग देख रहे हैं। केवल मट्टी पर मट्टी फेंकवा करके पेमेंट कराने का काम होता है। तो जैसे आपने बताया ये खनन जो है लगभग 40 साल से इस क्षेत्र में चल रहा है। इससे पहले 10 साल से पहले अभी आप भी प्रधान रह चुके हैं, आपने अपने प्रधानी के दौर में क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन लिया था उस समय नहीं हुआ, उस समय नहीं हुआ। इस समय मनमानी चल रहा है, मनमानी चल रहा है। वहाँ पे हमने उस घटना स्थल पे भी गए, हमने देखा लगभग 8 फीट अभी जो वहाँ पे खुदाई उससे ऊपर। एक घटना है नहीं, हमारे ग्राम सभा में करीब चौथी घटना है। चौथी घटना सर? चौथी घटना है, हाँ। तो जो ये परिवार में जो आज ये बुरा हाल हुआ है, जो ये परिवार इस दुख की पीड़ा में है, ये जो कुछ क्या इनको मुआवजे की कोई बात की गई है? कहीं हम लोग तहसील में थे, चर्चाएं हुई, नेकपाल साहब हमारे साथ ही आए हैं। जो भी सरकारी सिस्टम में जो उन लोगों को बन सकेगा, अभी 4 लाख की बात कर रहे थे देने के लिए, वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई की जाए, कागजी कार्रवाई तेजी से कर रहे हैं। हाँ, अपनी जो कार्रवाई आपके सामने किए हैं, अभी गए हैं जनसेवा में ऑनलाइन करवाने गए हैं, साथ ही हम लोग आए हैं। बहुत कुछ हम लोग कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है। नहीं, जैसे हमने लेखपाल सर से बात करने की कोशिश की पर उन्होंने अभी कुछ बोलना नहीं चाहा और चले कह रहे हैं इस घटना जो हुई है मामला है, अब उनका मामला है। तो जैसे बात की आपने रास्ते की, आपने कहा कि अपने समय हमने रास्ता करवाया था, वहाँ पे आपने रास्ता बनवाया था? वहाँ नहीं रास्ता नहीं बनवाया था। कम से कम प्रयास भी तो कर सकते थे वहाँ पे बनाने का। अपने ग्राम सभा में हम अपने कार्यकाल में अगर आपको गिनवाना चाहेंगे तो आप हो सके तो काटना शुरू कर देंगे। करीब हम 80 चक्रोट से ऊपर, यहाँ भी कुछ बैठे हैं मजदूर, वहाँ बैठे हैं चाचा जी, वो काम किए हैं। आपके द्वारा बनवाया गया? मट्टी नहीं अपने कार्यकाल में करवाया हूँ, जो भी मैं करवाया नपवा करके नया चक्रोट, अभी भी उतना करवाने के बाद आज भी करीब हमको लग रहा है कि 40 चक्रोट जो है कागज में है और मौके पर नहीं है। जी, यानी आपने जो नव निर्माण कराया था आज वो खत्म हो चुका है? वो चल रहा है, लेकिन अभी बड़ी ग्राम सभा है जी। अब एक ही बार 5 साल का कार्यकाल पूरा तो हो नहीं पाएगा, कहिए तो हम 80 चक्रोट करीब आपको गिनवाएंगे जो नया नपवा करके और नया चक्रोट मैंने फेंकवा, मट्टी पर मट्टी फेंकवाने का काम नहीं किया। आपने 80 चक्रोट फेंकवाया था पर जहाँ पे जरूरत थी आपने बताया कि उसको ध्यान नहीं दिया। ये भी कह रहा हूँ कि जो 10 साल के कार्यकाल में जो 8वां साल करीब चल रहा है, मैं कह रहा हूँ एक भी चक्रोट नया नहीं फेंका गया। जैसे हम बात करें, आपने 80 तो बता दिया कि हमने 80 फेंकवाया, 80 में से तो एक वो भी आ सकता था अगर चाहे तो। मैं फेंकवाया था और मैं बता रहा हूँ कि उतना समय में एक प्रधान को 2 कार्यकाल मिलता है साल भर में, एक धान कटता है एक गेहूं कटता है। अब आप ही बताइए 80 जो नया फेंकवाया हो और 10 साल कार में 4 भी नहीं दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए। बताइए, देखिए इन्होंने तो अपने कार्यकाल का गिना दिया और जो वर्तमान में प्रधान जी, जैसे इन लोग बात है कि 8 साल से लगातार वो प्रधान है, उनके द्वारा एक भी इनके प्रधान जी के अनुसार एक भी कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया और इन्होंने अपने कार्यकाल में 80 लगभग चक्रोट फेंका। उस तरफ भी अगर ये ध्यान दिए होते तो हाँ जो देखने को मिलता, पर क्या कहा जाए, यहाँ पे जनता की लापरवाही है, ग्राम प्रधान की लापरवाही है, प्रशासन किसकी लापरवाही है आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। और आज उसी लापरवाही का आज
परिणाम ये परिवार भुगत रहा है, जिसने अपने एक लाल को खो दिया है। और सर से बात की, इन्होंने कहा है कि लेखपाल आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कागजी कार्रवाई की जा रही है और 4 लाख मुआवजे की राशि इस परिवार को मिलने वाली है। बताइए, अगर ये ऐसे ही ये 2 साल के अंदर दूसरी दुर्घटना है, 4 लाख से किसी का परिवार चल नहीं सकता। अगर हम प्रशासन से ये गुहार है उस गड्ढे को जल्द से भरे, नहीं तो फिर अगले 2 साल आने वाले समय भगवान ना करे कि वहाँ पे कोई दुर्घटना हो, सरकार तो मुआवजा देके अपना साइड हो जाएगी, और उस गड्ढे को कौन भरवाएगा। कम से कम प्रशासन से गुहार करता हूँ उस गड्ढे को भरवाए और दुर्घटना को कम की जाए कि इसी तरह किसी के परिवार का लाल ना खोए। तो देखा, हमने यहाँ से लोगों से बात की और गड्ढे को हमने आपको दिखाया, और वर्तमान प्रधान से तो मुलाकात नहीं हुई, यहाँ भूतपूर्व 2 प्रधान थे, इन लोगों से बात की, उन्होंने कार्यकाल बताया और काफ़ी यहाँ पे परिवार में शोक देखने को मिल रहा है। आपको हमारी पहल अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।